नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्लैब गिरने के मामले में महिला डॉक्टर हुई गिरफ्तार। बादल हटते ही बड़ी ठंड, ठिठुरन के चलते अलाव का सहारा लेने लोग हो रहे मजबूर। जिले भर में कई जगहों पर हो रही अवैध उत्खनन, हिंदू युवा मंच ने सौंपा ज्ञापन। और विक्षिप्त महिला की विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया रेस्क्यू, इलाज के लिए कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। बसंतपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन नर्सिंग होम के भवन का स्लैब गिरने के मामले में पुलिस ने भवन मालिक डॉक्टर दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी की है। वहीं महिला डॉक्टर का पति फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बीते 15 दिसंबर की शाम बसंतपुर रोड स्थित तुलसी नर्सिंग होम के भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान पोर्च की ढलाई के समय छज्जा गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और भवन मालिक डॉक्टर दंपति विजयश्री जैन और उनके पति अमोलक जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बिल्डिंग निर्माण में लापरवाही बरतने के मामले में विजयश्री जैन को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पति अमोलक फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बसंतपुर पुलिस ने तुलसी नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर विजयश्री जैन और उनके पति अमोलक जैन के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में बीते 2-3 दिनों से छाई बदली के छटते ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। लोग ठंड से बचने अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजनांदगांव जिले में दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक अच्छी ठंड का एहसास नहीं हो पाया था। लेकिन बीते 2 दिनों से छाई बदली के छटने और मौसम के खुलने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिए हुए हैं। वहीं सुबह सैर को निकले लोग गर्म कपड़े का सहारा लिए हुए हैं। बीते 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर रात में ठंड पड़ रही है। इसके अलावा सुबह घने कोहरे की भी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इसकी वजह उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ना हो सकता है। इसके साथ ही जनवरी माह में अच्छी ठंड पड़ने की उम्मीद है। ठंड बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है। सर्द हवाएं चलने और ठंड बढ़ने से बाग बगीचे सहित घर की बगिया में रंगीन फूल खिलखिलाने लगे हैं। बगिया एक बार फिर से गुलजार होने लगा है। इधर ठंड के मौसम में लोकल बाड़ी से सब्जियों की अच्छी आवक होने लगी है, जिससे बाजारों में सब्जियों के दाम में कमी आई है। इससे लोगों को राहत मिली है। बहरहाल ठंड की उम्मीद कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हुआ है और सुहाना मौसम का आनंद लेने में लगे हुए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का उपचार कराकर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न केवल लोगों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी दी जा रही है, बल्कि ज़रूरतमंद विक्षिप्त लोगों का उपचार भी किया जा रहा है। उनके ठीक होने पर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया भी जा रहा है। बीते दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा खैरागढ़ क्षेत्र के विक्षिप्त व्यक्ति का इलाज कर विधिक सेवा प्राधिकरण ने उसकी पहचान उसे वापस दिलाई थी। वहीं अब अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के मेटेपार निवासी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को इलाज के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र की यह महिला स्वयं को पुलिस विभाग में पदस्थ होना बताती थी और लगभग 2-3 वर्षों से अंबागढ़ चौकी थाना परिसर में बैठ जाती थी। महिला स्वयं को नक्सली प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ होना बता रही थी। इस महिला की जानकारी अंबागढ़ चौकी थाना प्रभारी आशीर्वाद राजगांवकर के द्वारा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर को दी गई, जिसके बाद उक्त महिला को राजनांदगांव लाया गया और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार विक्षिप्त व्यक्तियों का रेस्क्यू कर रही है और उन्हें उचित उपचार कराने के पश्चात उनके घरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इसी तारतम्य में हमने अभी विगत कुछ हफ्ते पहले एक महिला को अंबागढ़ चौकी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया है। आपको जानकारी है, ताज्जुब होगा कि वो महिला स्वयं को पुलिस वाली बता रही थी और ये भी बता रही थी कि उसकी नियुक्ति
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई है। जब वो मुझसे मुलाकात करने आई तो उसने मुझको एक पुलिस की तरह सैल्यूट भी मारा। तो ये प्रारंभिक रूप से समझ में आ रहा था कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तब तत्काल हमारे पैरालीगल वॉलंटियर और थाना प्रभारी अम्बागढ़ चौकी ने उसको संसाधनों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भेजा। प्राधिकरण भेजने के पश्चात हमने तत्काल उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भेजा। उसके कपड़े, खाने और अन्य व्यवस्थाओं को हमने तुरंत उपलब्ध कराया और अभी उसका उचित उपचार चल रहा है और भविष्य में हमें ये उम्मीद है कि वह स्वस्थ होकर अपने घर को लौट सकेगी। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के चलते महिला स्वयं को पुलिस समझती थी और आसपास क्षेत्रों में भी घूमती नजर आती थी। इस महिला को इलाज की ज़रूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन इन 2-3 वर्षों में भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब महिला के संबंध में जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंची और आज इस महिला का समुचित उपचार किया जा रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अवैध उत्खनन। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध।
बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन इन दिनों काफी जोरों पर चल रहा है और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं होने से माफिया के हौसले बुलंद है। ग्राम इंदावानी में भी अवैध उत्खनन के एक मामले में हिंदू युवा मंच ने ज्ञापन सौंपा है। ग्राम इंदावानी में इंदावानी से जी रोड तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में हिंदू युवा मंच ने अवैध मुरुम खनन का आरोप लगाया है। हिंदू युवा मंच ने अपने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि एनजीटी के नियमों के विरुद्ध अवैध मुरुम खनन और परिवहन किया जा रहा है। हिंदू युवा मंच ने इस अवैध खनन में ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम समिति और पंच की मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में ग्राम के सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने आरोपों को नकारा है। वहाँ पर सरपंच बॉडी, सरपंच, उप सरपंच, पंच और दुर्ग के मुरुम माफिया से मिलकर वहाँ पर मुरुम का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और पास ही में बैगाटोला से लेकर इंदावानी तक की जो 2.5 से 3 किलोमीटर सड़क बन रही है, उसी में उस मुरुम में खपाया जा रहा है। और संबंधित जांच एजेंसी जो है, जो निर्माण जांच एजेंसी है, वह भी उस मुरुम, चोरी के मुरुम को वहाँ पर बेसमेंट के तौर पर खपा रही है, जिसकी जाँच होनी चाहिए।
यानी उस सड़क निर्माण की गुणवत्ता की भी जाँच होनी चाहिए, उसमें खपाए जा रहे चोरी के मुद्दों की भी जाँच होनी चाहिए, और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हिंदू यूनियन जो है उग्र आंदोलन करेगा। उसमें आपके गांव से अवैध तरीके से मुरुम लगी है जी, अवैध तरीके से मुरुम लगी है बिना रॉयल्टी के। उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं, आप ठेकेदार से पता कर सकते हैं। आपके गांव के इंदावानी में एक लीज स्वीकृत हुई थी, जिसमें कितनी घन मीटर की लीज स्वीकृत हुई है? वो आदेश है 4000 का कुछ है लेटर, बस उतना जानकारी है। इंदावानी में लगभग 259 लाख रुपए की शासकीय स्वीकृति से 2.4 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कार्य स्वीकृति 28 अक्टूबर 2020 को मिली है। वहीं सड़क का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु को छोड़कर 6 माह में पूरा किया जाना है। हिंदू युवा मंच ने इस सड़क निर्माण में अवैध खनन, परिवहन सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले में दुर्ग के भूमाफिया का शामिल होना भी बताया है। हिंदू युवा मंच ने इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से मंच के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्राम लिटिया में गुरु घासीदास जी की 264वीं जयंती समाज के लोगों ने गद्दी पूजन का हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। मन के एक समान का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास जी की 264वीं जयंती ग्राम लिटिया में समाज के लोगों ने गद्दी पूजन कर श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर जैत खाम में श्वेत ध्वज पताका फहराया गया और बाबा के जयकारे का उद्घोष किया गया। इस अवसर पर बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की अगुवाई श्वेत ध्वजवाहक संत कर रहे थे। इस अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह बाबा गुरु घासीदास जी की आरती उतारी गई और बाबा के दिए संदेश को आत्मसात किया गया। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोग पारंपरिक पंथी नृत्य करते चल रहे थे। शोभा यात्रा में पंथी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर समाज के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया और शोभा यात्रा में बाजे गाजे के साथ झूमते नाचते चल रहे थे। इस मौके पर समाज के लोगों ने प्रसादी का वितरण किया और बाबा गुरु घासीदास जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सहयोगी शुभम उपाध्याय के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। एक और राजनांदगांव पुलिस सिटीजन फीडबैक सिस्टम लागू कर व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के प्रभात नगर क्षेत्र की एक युवती ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव पुलिस सिटीजन फीडबैक सिस्टम के माध्यम से रिपोर्ट करने वाले प्रार्थी को 24 घंटे में फ़ोन कर थाने में पुलिस के व्यवहार सहित एफआईआर और कार्रवाई के संबंध में फीडबैक ले रही है। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव शहर के प्रभात नगर क्षेत्र की एक युवती न्याय की आस लिए थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चक्कर लगा रही है। बसंतपुर थाने पहुंची युवती का कहना है कि लगभग 2 दिनों पूर्व छेड़छाड़ सहित जान से मारने की धमकी और मारपीट किए जाने के मामले में उसने मोहल्ले के एक युवक के खिलाफ शिकायत की है। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उक्त युवक आए दिन उसकी बहन से छेड़छाड़ कर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है, वहीं विरोध करने पर मारपीट की धमकी भी देता है। जी है जो छोटी पात्र है वो मेरी बहन को छेड़खानी करता है, तो मेरी बहन रोते हुए मुझे बताई कि दीदी ये मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा है। जब उसको बोलने गए तो हमको वो मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा, उसकी मिसेज भी बोलती है। उसके बाद हम जब थाना आए रिपोर्ट करने, तो आज पूरा 24 घंटा हो गया। हम रिपोर्ट करने के बाद पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लिया। आज ऐसा है, कल रेप कर दिया, मार दिया, तो किसका जाएगा? हमारा नुकसान है। तो क्या हम यहाँ पे मिट्टी तेल डाल के माचिस मारेंगे, उसके बाद ये लोग हमारे लिए न्याय देंगे? कोई एक्शन लिए ही नहीं जा रहा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जब थाने में जब आया? कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, बस यहाँ से वहाँ करिए जा रहे हैं और बोलते हैं कि बड़े सर आएंगे, वो फाइल जिनको सौंपेंगे उसके बाद ये केस चलेगा। तो कब तक ऐसे होगा? तब तक हमारी जान चले जाए। मुझे यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आईपी
पीड़िता ने इस मामले में बसंतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रार्थिया को आरोपी के द्वारा किसी अनहोनी घटना किए जाने की आशंका भी बनी हुई है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।